हर हर महादेव दोस्तों, मैं आज जंगल में आया हूँ एक जड़ी बूटी लेने। और जड़ी बूटी आपको दिखाऊंगा भी और उसका क्या उपयोग कर सकते हैं आप ये भी दिखाऊंगा। और लेके भी जाना है मुझे, क्योंकि मुझे खुद भी उपयोग करना है उसका। और जंगल आश्रम में दो और मेरे साथी हैं तो उनको भी देना है। तो वो जड़ी बूटी आपको दिखाऊंगा भी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पे 22 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पे इतने सारे लोगों ने शुभकामनाएं मुझे भेजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ इतने हज़ारों लोग हैं अपना साथ देने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा वो देख के। और माफ़ करिए मैं सभी के जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैसेज जैसा आए थे, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई जवाब देने के लिए। तो उसका सामूहिक जवाब मैं दे रहा हूँ कि भाई धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से। और जंगल में है हम अभी अमरकंटक के। चलिए हम चल रहे हैं कहाँ पे, भृगु कमंडल की तरफ जा रहे हैं। मैं जंगल से कुछ ले जाने की कोशिश करूँगा, मतलब औषधि ले जाऊँगा। ओके, तो जंगल को मैं क्या दूँगा? तो जंगल के लोगों के लिए, यहाँ पे जो जंगल बढ़ाने में जो मदद कर रहे हैं उनके लिए 3 लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। और क्या लेके आया हूँ अब आगे देखते रहिए, तब आपको पता लगेगा मैं उन लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ और वो कौन लोग हैं जो जंगल को बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं, प्रकृति की मदद करते हैं। देखिए, चींटियों के लिए मैं लेके आया हूँ चीनी। पहली चीज़, चींटियों के लिए क्यों लेके आया? क्योंकि चींटियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है जंगल के लिए भी और इंसानों के लिए भी, इसलिए मैं चींटियों के लिए लेके आया हूँ चीनी। अब चीनी हम इधर उधर बिखेर देंगे और ये खाली जगह पे डालने की कोशिश करेंगे। आप भी जब भी चींटियों को आटा या चीनी खिला रहे तो किसी भी बड़े पेड़ के जड़ के नीचे नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो चींटियों को लगता है यहीं पे घर बना लेते हैं, फिर वो ज़मीन खोदने लगती है और उस बड़े पेड़ की जड़ें खराब हो जाती है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा मत कर नहीं करना है। ये ऐसी खाली जगह दिखे ना तो वहाँ पे ऐसे चींटियों के लिए डाल दिया, फिर वो खुद आके खा जाएंगी। सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पे है चीनी वगैरह। अब ये जगह देखिए, इधर ये जो जगह दिख रही है, इधर इधर पक्षी आते होंगे, इसका अंदाज़ा है क्योंकि ये खुली खुली जगह है। तो यहाँ पे पक्षी आएंगे और जो मैं दाना डालूंगा वो पक्षियों के लिए लाया हूँ, तो वो इधर ऐसा फैला देंगे अपन। तो पक्षी या फिर बंदर जो भी आए वो खा लेंगे। ये हम पक्षियों के लिए कर रहे हैं, पहले चींटियों के लिए फिर पक्षियों के लिए। ओके, अब तीसरी चीज़ भी आपको बताऊँगा वो क्या लाया है और क्यों लाया है। देखिए दोस्तों, पक्षियों के लिए मैंने मुरमुरे लाए थे। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे पास बाजरा नहीं था, नहीं तो मैं बाजरा लाता, लेकिन मुरमुरे थे मेरे पास में, तो एक पैकेट था मेरे पास, तो यही लाया हूँ। यहीं पे अपन ऐसे डालेंगे तो पक्षी या फिर बंदर जो भी आए वो खा के निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। और क्यों डाला मैंने वो भी बताता हूँ आपको। ओह काटा। हाँ, तो मैंने ये पक्षियों के लिए क्यों डाला? क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो जो फल वगैरह खाते हैं वो उनके बीज भी खा जाते हैं। वो बीज दूसरी जगह पे ले जाके उनके विष्ठा द्वारा गिर जाता है। फिर जंगल बढ़ाने में पक्षियों का 50% हिस्सा रहता है, सिर्फ पक्षियों का। बाकी जानवरों का तो अलग होता है। इस वजह से पक्षियों के लिए मैं लाया। और विलुप्त पक्षी होते जा रहे हैं, ऐसे जंगल है इसी वजह से वो बचे रह रहे हैं। और उनको और बचाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हमें ये करना चाहिए। अपन जो घर पे रहते हैं, घर पे जब रहते हैं तब भी छतों पे दाना रख सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको, तो गर्मियों में अगर बच गया पक्षी, इन
3 4 5 सालों से पक्षी गर्मियों में अपने आप मर रहे हैं गर्मी से। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से अभी हमारा चैनल है, इसके द्वारा हम प्रकृति के बचाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी ये करना चाहिए, और करेंगे तो ही हमारे साथी, हमारे पशु पक्षी साथी है सारे। अगर वो साथी नहीं रहेंगे तो अकेला इंसान ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। चलिए, अब तीसरे जन के लिए मैं क्या लाया वो भी दिखाता हूँ। और हम जो जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं वो मुझे पता है एक जगह पे है, वो क्यों ढूंढ रहा हूँ और क्या उसका फ़ायदा है और वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। इस जंगल को भी देने की प्रथा ऋषियों मुनियों ने चलाई। और वैसे तो भगवान की बनाई हुई सारी प्रकृति है, भगवान ने ही पहले गिव एंड टेक का सब कुछ चलाया है। तो ऋषियों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की उस चीज़ को। जंगल हमें इतना कुछ देता है, मैक्सिमम सब कुछ ही देता है जंगल, तो हमें भी उनको कुछ देना चाहिए। वो जो पद्धत है गिव एंड टेक वाली, वो अभी तक जिंदा किसने रखी है पता है? आदिवासियों ने। ठीक है, आदिवासियों ने इतना जिंदा रखा है, आज भी वो ऐसा ही करते हैं। कोई भी जड़ी बूटी को उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर हम लेते हैं जंगल से तभी वो काम करती है, इसलिए हम कुछ दे के हम कुछ लेके जा सकते हैं जंगल से, ऐसा इसका मानना है। तो चलिए, थोड़ा सा चढ़ाई है, मैं ऊपर जाके ही बनाता हूँ आपको वीडियो। देखिए कितना शांत जंगल है ये। अभी समय ज़्यादा हो चुका है, 4 बज चुके हैं। लगभग 1 घंटे बाद ही यहाँ पे बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मुझे 1 घंटे में ही बूटी लेके वापस जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा ऊपर जाना है और फिर वहाँ से और थोड़ा नीचे उतरना है, तो इसलिए फटाफट जाना पड़ेगा, फटाफट लेके आना पड़ेगा। ओके, देखिए ऐसे विविध प्रकार की जड़ी बूटियाँ इधर है अमरकंटक के जंगल में। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी भी बड़ी उच्च कोटि की है। अगर आप ध्यान में यहाँ पे बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अमरकंटक में मुझे यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं। चातुर्मास के पहले ही 1 महीने पहले ही रुक गए थे हम, फिर उसके बाद में चातुर्मास का 4 महीने, और अभी 1 महीना और होता जा रहा है एक्स्ट्रा। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ की एनर्जी, यहाँ के जो लोग हैं, रहन सहन, और यहाँ का जो पवित्रता है वातावरण में, वो इतनी अच्छी लग रही है कि इसने इंसान पे ही प्रभाव डाल दिया। अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे यहाँ की वीडियो, तो उसमें आपको दिख रहा होगा मुझ में क्या चेंजेस आए थोड़े थोड़े। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ही आए हैं। वो चेंजेस अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या मुझसे यहाँ से मिला मुझे। अगर आप पूछेंगे तो, अगर कमेंट करेंगे कि भाई आप बनाइए उस बात पे वीडियो, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और बाकी बड़ा सुंदर है अमरकंटक, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। कुछ ही दिनों बाद मैं अमरकंटक से आगे की तरफ निकलूँगा, और यहाँ पे आने के बाद में आपको वीडियो, परिक्रमा की वीडियो बहुत कम मिली है, उसके लिए खेद है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे टूटता गया है अंदर से, तो इसलिए मुझे उन चीज़ों पे ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। अकेला बैठा रहता हूँ, फिर भी यहाँ पे ना ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेला हूँ। बहुत कुछ अलग अलग एनर्जी, बोर नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पे जंगल में भी अभी भी बैठ जाऊँ तो बोर नहीं हो जाऊँगा। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बोर नहीं होऊंगा। तो ये कमाल की बात है, ये बदलाव तो आया मुझ में। पहले बहुत कुछ अकेला रहता था, थोड़ा दिनों बाद बोर लगने लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बड़ा सुंदर है। देखिए, अब वो स्थान आ चुका है जहाँ पे वो जड़ी बूटी है। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं भृगु कमंडल। भृगु कमंडल के अभी नहीं दिखाएंगे आपको, नीचे है भृगु कमंडल। ये हम आ चुके हैं इस जड़ी बूटी के। देखिए, ये मैं यहाँ पे पेड़ देख के गया था। देखिए बहुत बड़ा पेड़ है ये वाला हम तोड़ेंगे और लेके जाएंगे सारा। ठीक है, हमने महाराज जी से भी अनुमति ले ली है, और एक्चुअल में हम दवाई के लिए ले रहे हैं, तो इस वजह से हमें कोई मना भी नहीं करेगा। भृगु कमंडल में हम धूना के पास में आए हैं, तो ये महाराज जी रहते हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे हैं। आप भी आइए यहाँ पे,
ये बड़े अच्छे बातें करते हैं। हम जब भी आते हैं तो बड़ा अच्छे तरीके से हमारी आवभगत करते हैं। और यहीं से यही पेड़ यहीं पे है, बाकी आप इनसे पूछ के ही लेना है अगर आप आए तो, ऐसा लेना लूना मत। बाकी आपको जो जानकारी चाहिए होगी हम दे देंगे। और यहाँ पे धुने पे आइए, दर्शन करिए, और भृगु कमंडल के पास में है ये, ठीक है। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम नमो। देखिए हम ये दवाई लेके आ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि आपको कितनी पहचान है जड़ी बूटियों की या फिर पेड़ पौधों की, ठीक है। अगर मुझे पहचान है तो मेरे श्रोताओं को भी होनी चाहिए, इसलिए आप इसका ज़रूर नाम बताना है, ठीक है। ये मैं क्या है एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, इसके ऐसे दो परते हैं, ऐसे खुलते हैं। दक्षिण साइड में इसकी बड़ी बड़ी पत्ते हो जाते हैं, ये सारे हथेलियों से, दोनों हथेलियों से भी बड़े हो जाते हैं। तो इसमें खाना भी परोसा जाता है, प्रसाद भी दिया जाता है। ये ऐसा पेड़ है, ठीक है, आप बता सकते हैं। और इसका उपयोग पूरे पंचांग में भी किया जाता है, इसका पंचांग उपयोग में लाया जा सकता है। अभी हम इसको सुखा के और एक दो दवाइयाँ मिक्स करके इसका एक चूर्ण बनाएंगे, वो किस काम आएगा ये बताता हूँ आपको। इसका चूर्ण आप पत्तों का बना सकते हैं, और इसकी जो टहनी है उसका बना सकते हैं, मतलब इसका जो सख्त वाला ये बुंदा होता है इसका, ठीक है। और इसकी छाल का भी बनाया जा सकता है, और छाल के अंदर की छाल का भी बनाया जा सकता है, जड़ों का भी। लेकिन जड़ नहीं निकलेंगे क्योंकि पुराना पेड़ होता है, जड़ काटना सही नहीं है। जितना पुराना पेड़ रहेगा इसका उतना ही वो असरकारक होगा। मैं इस यहाँ से क्यों लेके गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, ठीक है। अब ये कचनार जैसा लगता है लेकिन ये कचनार है नहीं, ठीक। और कुछ लोग कचनार के नाम से जानते होंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूसरा है, ठीक। और इस जंगल में इससे पुराना पेड़ मैंने ये वाला नहीं देखा। मैं पहले देख के गया था इसको, फिर मैं सोचा कि अब ज़रूरत पड़ी है तो अभी लेके चलते हैं। और बाकी जगहों पे है छोटे छोटे हैं, वो कितना बड़ा चाहिए आपको, लगभग लगभग वो आपके ऐसा पकड़े ना अपन दोनों हाथों से, तो उतना बड़ा हो ना, पकड़ में ना आए, बस उतना बड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ऐसे जंगलों में, डीप जंगलों में मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से होता है। इसको पूरा काट के कभी मत लेके जाना दोस्तों, उसकी टहनियाँ लेके जाइए, उसकी छाल लेके जाइए, लेकिन इस पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ये उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये बहुत आयुर्वेदिक रहता है। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर फ़ायदा बताते हैं। और हाँ, आपको तो तीसरी चीज़ में क्या लेके आया था जंगल में जब आते वक्त, वो तो बताया ही नहीं। तीसरी चीज़ मैं लेके आया था, दाल लेके आया था। वो किसके लिए? जो यहाँ पे स्थान पे जो साधु बैठे हैं उनके लिए। यहाँ पे तो एक ही साधु रहते थे, वो दूसरे वाले साधु दूसरी जगह के हैं। तो मैं एक साधु के हिसाब से मैं लेके आता रहता हूँ सामान। पिछली बार भी हमने लेके आए थे। फिर जो दूसरी तरफ जाता हूँ ना, तो मैं उनके लिए ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है, क्योंकि क्या है उधर थोड़ा ज़्यादा साधु है और 2-3 जगह है, इस वजह से मैं बांटते बांटते ऐसे जाता हूँ। तो इधर तो एक ही रहते हैं, तो उनको क्यों दिया मैंने, ठीक है, इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, उन्होंने साधु जीवन अपना के प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान पहले ही दे दिया था, ठीक। अब वो दूसरी बात, जंगल में रहने वाले ये 3 लोग हैं जो जंगल को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। एक जंगल का साधु, चींटियाँ, पक्षी। जानवर तो मुझे मिलेगा नहीं, इस वजह से मैं जानवर के लिए क्या लेके जाऊँ, इस जानवर भी सुरक्षित रखते हैं। इन लोगों के लिए ये लेके आया। और वैसे तो पेड़ों के लिए तो अपन इतना कुछ नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल इस जगह पे, तो इसलिए हम इन 3 लोगों के लिए लेके आए। आप भी अपने जंगलों को ऐसे ही बचा सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहिए, ठीक है। और इसके फ़ायदे मैं अब बताता हूँ आपको। इसके फ़ायदे ये हैं, जिसको भी कमज़ोरी है तो इसका काढ़ा पिला सकते हैं। काढ़ा बहुत सारी बीमारियों का इसका काम करता है। अब हम क्यों ले जा रहे हैं? हम इसलिए ले जा रहे हैं, इस जड़ी बूटी से कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। जिसको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं वो सेल्स मर जाते हैं। और कोई भी गांठें हो, मतलब कहीं भी गांठ तो शरीर में, तो वो गांठें ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका यूज़ आपको 1 महीने तक करना पड़ेगा। वो कैसे करना है
और बवासीर, बवासीर के लिए तो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है ये, उसके लिए भी काढ़ा यूज़ होगा। काढ़ा आपको लगभग आधा गिलास पीना पड़ेगा रोज़, सुबह शाम। सुबह खाली पेट, शाम को आप पी सकते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। तब वो खाली ही रहता है वैसे पेट, ठीक, खाना खाने से पहले। तो ये 2 टाइम सुबह रोज़ लेना है 30 दिन तक, तब वो असर, कैंसर सेल्स का असर ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से हम लेके जा रहे हैं। हम लगभग 1 महीना इसका पिएंगे और कैंसर की जो होने की चांसेस है उससे ना के बराबर रह जाती है। और बाकी और भी जड़ी बूटियाँ हैं, हर बीमारियों के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है। आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, यह ऐसा होता है, ठीक। अब मुझे मिला ये बहुत पुराना, इस वजह से मैं लेके जा रहा हूँ। वैसे बाकी जंगल में बहुत सारी चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये तो देखा मैंने। और आपके अपने ही जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होंगी। देखिए, हिमालय के लोगों को यहाँ आना पॉसिबल है क्या ये लेने के लिए, या फिर राजस्थान के लोगों को यहाँ आना पॉसिबल है क्या ये लेने के लिए, तो उनके लिए उनके जंगलों की जड़ी बूटियाँ काम आएंगी। सभी के लिए सभी रास्ते खुले होते हैं, बस अपने को इन जंगलों को बचाना ज़रूरी है, बस इतना बोलना चाहूँगा। चलिए, अब बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा होता जा रहा है, मुझे फटाफट पहुँचना पड़ेगा आश्रम पे। कम से कम इस जंगल से बाहर तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ देर है, 1 किलोमीटर है जंगल से बाहर पहुँचने के लिए। चलिए चलते हैं। देखिए, शांत, सुंदर, और अभी यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। देखिए, सूरज भगवान यहाँ पे जा रहे हैं और बस हमारी आवाज़, इतना ही है इधर। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर। चलिए मित्रों, अब जंगल का लास्ट पड़ाव हमारा बच चुका है। अब यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। देखिए, ऊपर जाना है, फिर इसके बाद में हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। टेकड़ी से नीचे उतर के फिर जंगल के अंदर घुसना पड़ता है। अब ऊपर की तरफ हम निकल पड़ेंगे। यहाँ पे अनगिनत जड़ी बूटियाँ हैं, और डीप जंगल में तो भाई साहब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मैं डीप जंगल में एक बार गया था, बस वीडियो नहीं बनाया। मैं सोचा पहले जाके देखते हैं कि भाई क्या क्या है इधर, फिर वो सब नहीं लेते। अभी ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए, एक दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब इसको देख रहे होंगे, देख रहे हो ये क्या है? ये इसको बोलते हैं शिवलिंगी, शिवलिंगी बोलते हैं। और इसको शिवलिंगी इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर का बीज है जो, अभी तो ये पका नहीं है, इस वजह से मैं इसको फोड़ूंगा नहीं। और इधर पका हुआ भी एक भी नहीं है, और पकने के बाद में ये अपने आप गिर जाएगा। फिर इसके अंदर जो बीज होते हैं वो शिवलिंग के आकार के होते हैं, सारे के सारे बीज हैं। एक फल में शायद 2-3 होते हैं, तो वो सारे शिवलिंग के आकार के होते हैं। तो ऐसा है सुंदर। और ये जो स्त्रियों में जो जिनके पुत्र नहीं प्राप्ति होती है, मतलब जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती है, उनको उपयोग में ये इसको लाते हैं, दूध के साथ में लिया जाता है। उसके बहुत सारे पत्ते हैं, वो सब पालन करने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं लेना है कि ऐसे ही बोल दिया तो मैंने लेने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं लेना है। वैद्य से सही जानकारी लेके ही आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको लेना, तब संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा इसका महत्व है। अब ऐसे तो बहुत सारी है चीज़ें, ठीक है। चलिए पहले ऊपर चढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। मैं पूरा ऊपर आ चुका हूँ, जंगल से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। और ऊपर से कुछ जंगल ये ऐसा दिखता है। देखिए, अभी हम नीचे थे तब सूरज भगवान कितने नीचे दिख रहे थे, अभी ये ऊपर दिख रहे हैं। और मैं नीचे से आया, देखिए
उधर से, और पूरा एकदम शांत। देखा कितना शांत है। चलिए अब अमरकंटक की तरफ बढ़ते हैं, बाहर जाके। नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए सूरज भगवान अब पूरे ही ऊपर आ चुके हैं और शाम हो रही है, फिर भी ऊपर ऊपर आते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। हमारी वीडियो भी पूर्ण हो चुकी है। अगली वीडियो में और कुछ नया और कुछ अद्भुत बताऊंगा मैं, जंगल के बारे में भी और इस प्रकृति के बारे में भी, जो आपको भी फायदा होगा उसका। और आप सुखी रहिए और निश्चिंत रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने आरोग्य को संभाल के रखिए और प्रकृति के लिए सेवा करते रहिए। बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। और आपने जो शुभकामनाएं मुझे जन्मदिन की दी है उसके लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आप हो तो मैं हूँ तो आप है, और हम सब है तो प्रकृति है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसको भी रुद्राक्ष, राशि रत्न, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फिर लेना हो तो हमसे प्लीज़ कांटेक्ट करिए। ये और कुंडली मार्गदर्शन भी आप चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हो है क्या, मैं इसलिए ये सब कुछ करता हूँ, राशि रत्न, रुद्राक्ष, ये सब ऐसे मैं किसी से भी कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहता हूँ। उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके बदले में कुछ मिले तो ही मैं लूँगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है दोस्तों। और चलिए बस इतना ही बोलना चाहता था। आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की? 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।